नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोस्ट बजट वेबिनार के पहले कार्यक्रम में ग्रीन ग्रोथ पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही नए युग के सुधार को आगे बढ़ाता रहा है। पोस्ट बजट वेबिनार कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, जो 11 मार्च तक चलेगा। भारत की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी और ग्रीन ग्रोथ रणनीति का एक अहम हिस्सा है। व्हीकल स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। असम पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने असम पुलिस और यूपी पुलिस को एफआईआर को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत का कहना है कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया है। दिल्ली की खानपुर इलाके के एमबी रोड पर बुलडोजर चलेगा, जहां हाई कोर्ट ने व्यापारियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। वहीं करीब 50 सालों से रोजगार कर रहे दुकानदार हताश और परेशान हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से भी उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया है। सभी व्यापारियों का अपने भविष्य का डर सता रहा है। अगर सरकार उन्हें राहत नहीं देती तो वो आर्थिक तंगी में आ जाएंगे। मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के खानपुर में बंजारा कैंप में, जो कि ये अब से 10 दिन बाद उजाड़ दिया जाएगा। जिस जगह आप मुझे देख रहे हैं, मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये जगह उजाड़ दी जाएगी। इन लोगों को बेघर करा जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा। जहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से एक मुहिम चली थी, जहाँ झुकी वहीं मकान, लेकिन इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। इन लोगों को यहाँ से उजाड़ा जा रहा है और इनके कारोबार को भी छीना जा रहा है। जहाँ पर देश में एक बड़ी समस्या बेरोजगारी है, लेकिन इनको ज़बरदस्ती सरकार द्वारा बेरोजगार किया जा रहा है। इनके चलते हुए कामों पर सरकार का जो पंजा है, पीला पंजा, वो भी दिल्ली सरकार का, मैं कहना चाहूँगा ये दिल्ली सरकार का पीला पंजा यहाँ पर चल रहा है। भाई ये बात करते हैं यहाँ के दुकानदारों से और उनसे जानते हैं उनकी समस्या क्या है। दुकान पर मजदूरी करते थे, तो अचानक से हमारे को पता चला कि ये दुकान शुरू हो जाएगी। तो अब हमारे पीछे 4 बच्चे थे, 2 मम्मी पापा है, तो उनका पालन पोषण कैसे होगा? हम तो मजदूरी करते थे। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हमारे को या तो कहीं जगह बिठाया जाए या हमारा सिस्टम कहीं चले तो दाल रोटी हमारी चल सके। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। 10 साल काम करते हुए हो गया। तो 10 साल में अब अचानक से हमारे को खबर मिली है कि भाई ये दुकान से तोड़ दी जाएगी। तो इसके पीछे या तो हमारे को बिठाया जाए या हमारे पीछे एक नाला है, नाले के पीछे हमारे को साइड आप चाहते हैं जगह दी जाए। जी जी। क्या समस्या है? आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? यहाँ हो गया 10 साल। 10 साल से आप 10 साल से काम कर रहे हैं। आके मिट्टी एक बैग आए, तोड़ने का प्रावधान लगा दिए। ये नहीं बता रहे कि कहाँ ये जाएंगे। एक सरकार इतनी निकम्मी है, पूछिए मत आप। लोग जाते हैं बड़े अफसरों के पास बातचीत करने, वो भगा देते हैं। यही इनका नियम है। वोट लेने के लिए तो दौड़ के आएंगे और उसके बाद मिलने जाओ तो उनका पता नहीं होता, कहते नहीं है नहीं है। ये कहाँ का रूल है? अगर मैं अफसरों के पास नहीं जाऊँगा किसके पास जाऊँगा? और जहाँ जहाँ जाते वहीं से वो कर देते हैं। इसका कोई समाधान तो होना चाहिए। दिल्ली नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एमसीडी द्वारा टैक्स अदा न करने को लेकर के बिल्डिंग को आनन फानन में सील कर दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लापरवाही और जल्दबाजी में की गई कार्रवाई में बिल्डिंग के भीतर 2 बच्चों को भी सील कर दिया गया। ये पूरा मामला अमन विहार थाना क्षेत्र का है। वहीं जब बच्चों के परिजन पहुंचे तो पाया कि बिल्डिंग में सील लगी हुई है और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बिल्डिंग के गेट को खोलकर दोनों बच्चों को बाहर निकाल लिया और नगर निगम के अधिकारियों को भी थाने पर आने के लिए भूला गया है। लेकिन बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं नगर निगम की बड़ी लापरवाही है कि अधिकारियों ने सील लगाने से पहले क्यों बिल्डिंग को अच्छी तरह से चेक नहीं किया।
बच्चे अंदर, 2 बंद नहीं है, एमसीडी वाले सील लगा के गए सुबह। कितने बच्चे हैं ऊपर? 2 बच्चे हैं ऊपर। अगर ये मीडिया के अंदर बात फैल गई ये कैसे आगे रहेगा पॉलीगम बात? दो बच्चे तीन होंगे। दिल्ली के संगम विहार में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां दिल्ली सरकार की तरफ से तुगलकी फरमान जारी हुआ है। असोला भाटी क्षेत्र में बने शमशान घाट में स्थानीय निवासियों को जाने के लिए अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। आधार कार्ड नहीं दिखाने पर उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह तुगलकी फरमान जारी किया है, जिससे आम जनता रोष में है। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ वसीम फिरोज और आज मौजूद है संगम विहार इलाके में, जहाँ पर एक मामला सामने आया है। आपने देखा होगा पिछले 5 महीने पहले, अब से 5 महीने पहले एक खबर चली थी जिसमें कब्रिस्तान के बाहर 10 रुपये का टिकट लगा दिया गया था, जहाँ पर आप जितने लोग जाएंगे सबको 10-10 रुपये टिकट देना पड़ेगा। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है वो लगाया गया था। आज वहीं दोबारा एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पे शमशान घाट में जाने वाले लोगों के लिए वहाँ पर बैरियर लगा दिया जाता है और वहाँ से उनसे आधार कार्ड के आधार पर उनको एंट्री। तो आज कुछ हिंदू समुदाय के लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने परिजनों की जो बॉडी लेके गए थे वहाँ पे उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ। ये बात क्या मामला? देखिए, शमशान घाट ये करीबन 40 साल पुराना है। ठीक उसके सामने कब्रिस्तान भी है और वहाँ पे आज आप जो नियत देखिएगा पिछले कई महीनों से क्या है कि वहाँ पे गार्ड्स इन लोगों ने बिठाए हुए हैं, रूम बाकायदा बना दी है। वो गार्ड्स क्या करते हैं कि वो समुदाय देख करके लोगों की एंट्री दे रहे हैं। आपने 10 रुपये का टिकट कहा, मैं कह रहा हूँ कि कोई टिकट नहीं लगता एक विशेष समुदाय के लिए। हमारे लिए टिकट है वहाँ, हमें टिकट के बावजूद हम शमशान नहीं जा सकते। पहले उनके साथ भी टिकट लगाया गया था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो टिकट हटा दिया। हमने प्रोटेस्ट किया, उनका टिकट हटा दिया गया। हमें सिर्फ इतना कहना है कि हमें परमिशन दिया जाए। इस देश में संविधान जब एक है, दिल्ली सरकार ये दोहरा चरित्र क्यों अपना रही है? क्या हमने कोई गलती की है? हमारी कोई समस्या है? वहाँ पे आज मैं सुबह गया, सुबह की बात, कल की बात बता दूं, कल शिवरात्रि था, वहाँ पे शिव जी का मूर्ति है। मूर्ति पे हम साफ करने के लिए हमें अलाउ नहीं किया जाता, वहाँ जल चढ़ाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, वहाँ पे गेट के पास हमें जाते ही बोला जाता है कि आप आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड में हिंदू नाम देखते हैं, बोलते आपको कमीशन हमारे अफसर ने कहा है और सरकार ने कहा है कि कोई हिंदू नहीं जाएगा अंदर, हमें रोक दिया जाता है। हमारे सामने में लोग बाइक से जा रहे हैं, पानी बोतल, खाना पीना सब मेरे सामने की बात है। आज की बात, मेरे पास वीडियोज है, लेके जा रहे, उन्हें एक बार पूछते तक नहीं है। शायद गार्ड्स पहचानते होंगे, अगर कोई भी विशेष समुदाय का उसे नहीं रोका जाता, लेकिन हिंदू है तो उसे रोका जाता है, आधार कार्ड चेक जाता है। कब से ये मामला चल रहा है? ये मामला जो है ये पहली बार हुआ है? सरकार आए हैं तब से ये मामला और उलझ गया है। और ये जो है मतलब आज एक आदमी 19 जुलाई 2023 आज एक बच्ची गई गार्ड के पास डेड बॉडी के लिए, कि हमारे हाथ जोड़कर बोलते हैं। ओयो होटल के मालिक पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने वाले कुख्यात बदमाश समेत बदमाशों को बाहरी जिला के स्पेशल स्टाफ टीम के इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की टीम ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्टल, 4 कारतूस और चोरी की स्कूटी जब्त की गई है। आरोपियों की पहचान दिनेश उर्फ गिट्टा और बल्लम उर्फ नितेश के रूप में हुई है। आरोपी बल्लम को मेरठ पुलिस ने 6 महीने के लिए तड़ीपार कर रखा है। वो मेरठ और दिल्ली में हथियारों की सप्लाई में भी शामिल रहा है और बीते 6 फरवरी को बल्लभ ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर ओयो होटल में वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस आरोपी से उसके दिल्ली और एनसीआर के गैंगस्टर्स के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। एक हफ्ते में कुत्तों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोग काफी दहशत में हैं। मामला पूरा राजेंद्र नगर दिल्ली का है, जहां पर लोगों का कहना है कि हमारे घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। हम इनकी वजह से दहशत में आए हैं और आए दिन कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम घरों में कैद होकर के रह गए हैं। पिछले कुछ दिनों से तो बहुत ज्यादा घटनाएं बढ़ गई हैं। बच्चे बाहर निकल नहीं रहे हैं। दिक्कत यहाँ लोग ना कैद है, बच्चे भी कैद हैं इनका अंदर से।
औरतें भी कैद हैं, कोई डर के मारे से बाहर निकल नहीं रहा। ये एक प्रकार के घर नहीं, जेल बनी हुई है कुत्तों के डर की वजह से। यहाँ पर कोई कहीं जा नहीं पा रहा, कितने लोग काट दिया, कैसे जाएं बाहर? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, अब छोड़ने वाला भी नहीं जा पा रहा। दिल्ली के द्वारका पुलिस ने ठग ठाक गैंग के एक चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के पास से एक लैपटॉप, 2 हार्ड डिस्क, 2 फोन और बाइक बरामद की है। पीओ और जेल बेल सेल और पीएसी के हाथ लगी कामयाबी। आरोपी अंकित थाना संगम विहार का रहने वाला है। पहले भी चोरी की 15 से ज्यादा मामलों में शामिल रहा है। इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पीओ और जेल बेल सेल और पीएसी द्वारा द्वारका दक्षिण द्वारका जिले के पुलिस अधिकारियों की टीम, रघुवीर सिंह जिसमें एएसआई राजेश, एएसआई देवेंद्र, एचसी मुकुल, सीटी रोहित और एचसी नरेंद्र शामिल हैं।